AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सरमायादार ऐसे हैं जिनसे मेरा रिलेशन है, वो सेठ लोग के नाम भी मुझे मालूम है, जो वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सूझबूझ ऐसी है, उनके साथ मैं उठता बैठता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि यार वाकई में आत्म होना चाहिए और जो कायदे कानून के मुताबिक है और मजदूरी इतना मिलना चाहिए कि 8 के अंदर कारीगर का सब मामले हो जाए। तो ऐसे सेठ लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब तुमको ये चीज समझ रही है तो तुम अपने आपस के ताल्लुकात वालों को बोल करके क्यों ना एक मेजॉरिटी बना करके गांव के अंदर ये रूल कायम करे कि यार अब आप ही लोग देना है अपने को। अगर कारीगर से माल 19-20 खराब होता है तो उसको खजियत भी किया जाता है। आज बोले ड्राफ्ट पिन लगा दिए, मशीन लगा दिए, ये लगा दिए, उसके बाद भी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो बोलते कारीगर ने करा। तो यार सेठ लोग इतने सूझबूझ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के अंदर हाजी है, नमाजी है, एक सेठ कोई मर्तबा हज करके आया और ना जाने कितने कारखाने चलाता है। अल्लाह रसूल की सब बात जानता है, शरीयत समझती है उसको, लोगों के वास्ते कुछ फतवे देने गए तो खुद आलिम और मुफ्ती बन जाता है। मगर हमारे यहाँ के तो उलमाए किराम भी माशाअल्लाह और अल्लाह ही अल्लाह है कि अगर ये मामले के अंदर जमयत को भी अगर बोलो तो वो भी आगे नहीं आती है, ना उलमाए किराम आगे आते हैं। और दूसरे कोई अगर बिगर मामला हो तो उलमाए किराम ऐसे सर जोड़कर बोलते हैं आवाम को कि पूछो मत, तो ये हम हमारा हक मांग रहे हैं। कुछ सेठ लोग ऐसे भी जो बेचारे हमारी बात को समझते हैं, मेरे ताल्लुकात के रिलेशन के लोग हैं, वो बोलते हैं कि यार वाकई में ऐसा होना चाहिए, मगर चंद लोग बोलते हैं, पूरे गांव के तो बोलते नहीं है। तो ऐसे सेठों से मेरी गुजारिश है कि अगर तुम्हारी बात मानते हैं सरमायादार लोग, सेठ लोग, आपस में बैठ करके बातचीत करो और ये मसले का हल निकालो। अरे यार मजदूर भी मुसलमान है, तरासन भरने वाला भी मुसलमान है, मुकादम भी मुसलमान है, सेठ भी मुसलमान है, उसके बाद भी ये मामला है कि तुम्हारे वहां का मजदूर खुश नहीं है। हमने हमारे कानों से सुना और आंखों से देखा, भिवंडी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि भिवंडी का सेठ अगर खुश है तो मजदूर खुश है तो सेठ खुश है। और हमारे मालेगांव के अंदर ऐसा है कि पूछो मत, सेठ को अगर कोई जरूरत की चीज बोलो तो पैसा नहीं है, कोई बात बोलो तो मंदा है, बस्ता नहीं है, बस्ता नहीं, बस्ता नहीं, बस्ता नहीं, कितना झूठ बोलोगे। अल्लाह के वास्ते झूठ बोलना बंद कर दो। हर साल कारखाने पे कारखाना बनते जाता, साइजिंग पे साइजिंग बनते जाती। देखो सेठ तो सेठ होते जा रहा, मजदूर और परेशान होते जा रहा है। मजदूर उसके बच्चों को सोचता है कि यार अच्छी स्कूल में डालू, अच्छे मदरसे में डालू, दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दू, मगर वो मजबूर हो जाता है। इतनी कमाई नहीं होती है कि उसके बच्चों को अच्छी तालीम दे सके वो। और तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, भला और क्या क्या डिग्री लेकर के क्या क्या बनते हैं। मजदूर का कभी किसी ने सोचे? कोई नहीं सोचता। अरे अल्लाह को मुंह दिखाना है, जिंदगी कितनी है, मुख्तसर सी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, हर एक को दुनिया छोड़कर जाना है। तो मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर है, उलमाओं का शहर है, मजदूरों का शहर है। तो इसके अंदर उलमाए किराम आगे आए, हर मसलक के उलमाए किराम से मेरी गुजारिश है। और जो सूझबूझ वाले सेठ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, अल्लाह के करम से उनका मस्जिद मदरसे के अंदर बहुत लेन देन है, गरीबों को देते लेते भी है। तो ऐसे सेठ लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आगे आए और मजदूर के बारे में कुछ बातें करें, उनकी मजदूरी के ताल्लुक से। आज कारखाने के अंदर भीम इतनी वजनदार है, तुम अगर एक भीम उड़ाकर बताओ मेरे को कितनी वजनदार भीम है। आज एक मजदूर देखो बेचारा कैसे भीम लेकर जाता है। कारखाने के अंदर कभी पानी नहीं रहता है, संडास बाथरूम का इंतजाम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है उसके लिए। कब तक के ये मामला चलेगा भाई लोग, कब तक के? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मालेगांव के सरमायादारों से, उलमा से। हमने तो सुना है कि मालेगांव के अंदर उलमा की बात सेठ लोग के जल्दी समझ में आती है। तो उलमा लोग खुदा के वास्ते तुम मजदूरों के लिए आवाज उठाओ। मजदूर कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। और हक मांगने के लिए हमें किसी की जय जयकार नहीं करना है। आपको जो दीन शरीयत से समझता है उस ताल्लुक से बोलो उनको। यार एक सेठ अगर 4 बार हज करके आता है, उसी के रिश्तेदार के अंदर अगर कोई गरीब है तो उसको भेज दो भैया, तुम्हें तो एक मरतबा हज करके आया ना, 4 मरतबा करके आया। अरे मजदूर तुम्हारे वहां इतना रात दिन मेहनत करता है, खून पसीना डालता है अपना, और उसके हाथ में क्या आता है? वो झोपड़े से कभी घर नहीं बना पाता ना, 12-25 का टुकड़ा लिया, वही झोपड़पट्टी के अंदर रहता है वो। कौन समझेगा उसका दुख दर्द? तो अल्लाह के वास्ते दुनिया के अंदर है तो उसका जो हक का बनता है वो दे दो।
हम फुकट नहीं मांग रहे, ना तुमसे ज्यादा मांग रहे हैं। जो मजदूरी है अच्छे ढंग से उसके कारीगर को मजदूरी दो, ताकि हमको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। वरना अल्लाह की अदालत में देर अंधेर नहीं है, हिसाब तुमको भी देना है, हमको भी देना है। हम तो इतना है कि अल्लाह के सामने बोल देंगे हमने इतना कमाया, इतना खर्चा कर दिए, तुम्हारे पास तो सिल्लक है, तुम कैसे हिसाब दोगे? तो जरा इसके बारे में भी सोचो। मालेगांव के सेठ लोग जागो और मजदूर के लिए कुछ करो कि उनकी मजदूरी अपने अपने ढंग से अपने अपने कारखाने में बढ़ा दो। हमारी इतनी गुजारिश है तुम्हारे से। हम तुम्हारी तिजोरी में से पैसा नहीं मांग रहे, तुम्हारे बंगले में से घर नहीं मांग रहे, तुम्हारे घर के पास जो गाड़ियां खड़ी रहती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तुम्हारे बच्चों के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख की गाड़ियां रहती है, कि हम वो मांग रहे थे? नहीं, हम हमारी जो 12 घंटे की मजदूरी है उसके अंदर जो पैसा बढ़ाना है, हमको 10-20 पैसा बढ़ाना है, 40 पैसा बढ़ाना है, वो बढ़ा दो हमारी, बस। हमको तुम्हारे से कोई 1 रुपया नहीं होना। अल्लाह ने हमको हाथ पांव दिया, हम खड्डा खोद के पानी पी सकते हैं, तो हम मेहनत कर रहे, हमारी मेहनत की उजरत दो। मैं इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप देख लो, हम आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। हमारे पीछे किसी सियासी पार्टी का हाथ नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम आपकी ताकत का जलसे जुलूस के नाम पर आपकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने टिकट के लिए और फंड के लिए हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपके लिए